9 अप्रैल और 10 अप्रैल का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो 9 अप्रैल का दिन है ये गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं और यहाँ जो योग बनेंगे वो शिव नाम का योग बनेगा। इसके अलावा रवि नाम का योग भी बन रहा है। 10 अप्रैल शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और चंद्रमा धनु राशि में है शाम 6 बजे तक। उसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और कौन से नक्षत्र में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जो योग बनेगा, एक तो शिव नाम का योग बनेगा और एक सिद्ध नाम का योग भी बनेगा। अब ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति, इनके प्रभाव के बारे में अब जानते हैं। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करने वाली हूँ। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा इन 2 दिनों में धनु राशि में है। शाम को राशि बदलेंगे 10 तारीख की शाम को। अब देखिए, तुला राशि की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा निवेदन है आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। हेल्थ की मैं बात करूँगी। हेल्थ के मामले में देखा जाए तो दोनों दिन बड़े अच्छे बने हुए हैं, बहुत ही उत्तम है। तीसरे भाव में चंद्रमा है और तीसरे भाव में चंद्रमा आपके लिए आपको एफर्ट करने की हिम्मत देते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बड़ी ऊर्जा से भरे हुए होंगे, एनर्जी आपके अंदर होगी और ये एनर्जी आपकी हर एक चीज़ में दिखाई देगी, आपके काम में, आपके फैमिली में, हर एक चीज़ में आपको दिखाई देगी। और थोड़ा सा ये ज़रूर रह सकता है कि आपके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्योंकि देखिए तीसरा भाव क्या है, एफर्ट का है। तीसरा भाव हार्डवर्क का है, तीसरा भाव आपके पराक्रम का है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ सामने आएँ, लेकिन उन कठिनाइयों से आप बिल्कुल आसानी से निपट भी पाएंगे। आप अधिक प्रेरणादायक और रचनात्मक बनने के तरीके खोजेंगे, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा सीखने की तरफ ज़्यादा रहना है। अपने आप को सर्वोपरि नहीं समझना है, ये ध्यान रखें। अपने आप को ही ना समझें कि जो आता है वो आप ही को आता है और किसी को कुछ नहीं आता, तो ये बिल्कुल भी ना सोचें। अपने आप को रचनात्मक बनाने की कोशिश करें, अपने आप को बहुत अधिक और सीखने के लिए आप प्रयास करें, तब जाकर स्थितियाँ अच्छी होती हैं। और बाकी इन 2 दिनों में आप पाएंगे कि जो आपका कार्यक्षेत्र है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी जो भी आपकी आजीविका का क्षेत्र है, वहाँ कोई एक नई संधि आपके पास चल कर आ रही है। यानी कोई आपसे पार्टनरशिप के साथ आपके साथ काम करना चाहता है, या फिर आपने किसी को कभी कहा हो और वो आपके पास एक बार फिर से है कि क्यों ना पार्टनरशिप में काम किया जाए, या पहले से कोई जो काम चल रहा है उसको पार्टनरशिप में किया जाए, जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का विकल्प समझ सकते हैं। ये आपके काम का ही बढ़ाया हुआ स्वरूप भी हो सकता है, या किसी नए काम को शुरू करने का अवसर भी हो सकता है। तो जो डिसीज़न लेना है ना, वो बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि पार्टनर का आपके अनुरूप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके अनुरूप, आपके जैसा आपका जो बिज़नेस पार्टनर है वो नहीं हुआ, तब दिक्कतें हो जाती हैं। तो थोड़ा सा सोच कर, विचार करके इन कार्यों की तरफ चलना है। बाकी आप बहुत अधिक विचारशील भी हैं और ये समय किसी खरीदारी करने का भी है, कोई बड़ी खरीदारी करने का। आप हो सकता है वाहन की खरीदारी करना चाह रहे हों, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वाहन की बातें आपकी पक्की हो सकती हैं, लेकिन अपनी नकदी और अपने बैंक बैलेंस का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना है, क्योंकि इस मामले में ना प्रायोगिक बनना आपके लिए सही रहेगा। यानी देखिए, वैसे तो जब हम गाड़ी खरीदते हैं, बहुत सारे लोग लोन पे भी लेते हैं, लेकिन उतना लोन आपको करना होगा जितना आप आसानी से चुका पाएँ। तो उसी हिसाब से आपको वाहन की खरीदारी करनी है। उसका योग आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। जो इस राशि के जातक बिजनेस कर रहे हैं उनको भी ये समय काफ़ी अच्छा है। आप अपने काम पर अपना पूरा ध्यान रखेंगे। आप कुछ नई डील के लिए थोड़ा ट्रैवल भी कर सकते हैं। कामकाज के सिलसिले में ट्रैवल का योग भी बना हुआ है, तो इसके लिए बड़ा अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। ये जो ट्रैवल रहेगा ये आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। अगर किसी डील के लिए आप ये ट्रैवल कर रहे हैं तो वो डील आपकी फाइनल हो सकती है, तो उसका भी अच्छा योग बना हुआ है।
एक ये जो एनर्जी आपके अंदर इन 2 दिनों में देखने को मिलेगी, ये आपको अनदेखा मुनाफा भी कमवाने वाली है। आपके बच्चे के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको किसी समारोह में जाने का मौका मिल सकता है। आपके बच्चे की वजह से आपको कहीं कोई पुरस्कार के लिए बुलाया जा सकता है, तो बड़ा मन प्रफुल्लित रहेगा, मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो काफ़ी खुशी का अनुभव भी रहेगा। कई बार होता है हम अपनों के ज़रिए सपनों को साकार होता हुआ देखते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी। आप जीवन में देखिए, कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, हम सोचते हैं जीवन में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, और ये चीज़ें आपके लिए बड़ा बेनिफिट देने वाली हैं, दिल को सुकून देने वाली हैं। इन दिनों को आप गहराई से महसूस करेंगे। कामकाज में तो फ़ायदे का दिन है ही, और कामकाज में फ़ायदा भी आपको होने ही वाला है। अगर देखा जाए तो जीवन के कई अहम मुद्दों पर आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आपकी बातें हो सकता है कि घर वालों को परेशान भी कर दें, लेकिन आप कुछ मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब आप चर्चा करेंगे, ऐसे मुद्दों को उठाएंगे, तो हो सकता है कि वहाँ बातों का हल ज़रूर निकले। तो विवाद को ख़त्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो वो विवादित स्थितियाँ जो हैं वो दर्द से बदतर होती चली जाती हैं, तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, परिवार में खुशियाँ भी रहेंगी। प्रेम जीवन के मामले में भी मैं यही कहूँगी, प्रेम जीवन के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, और जीवन साथी की वजह से आपको महसूस होगा कि आप उनके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय भी है ये। एक दूसरे को अच्छी सलाह देंगे, एक दूसरे के लिए बहुत सर्वोत्तम समय रहेगा, एक दूसरे की भावनाओं की कदर भी करेंगे, और रिश्तों में गहराई भी आएगी। कई बार मामले बड़े कठिन दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उनको बारीकी से सोचते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो वही कठिनाइयाँ सरलता में परिवर्तित हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में अच्छा है, और कहीं ना कहीं विवाह की बातें भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं कि जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के मामले में मिला जुला समय रहने वाला है। आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर से आपको विशेष रूप से ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, आपको अच्छे रिजल्ट मिले, और आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें, तो बस अपने आप को एकांत में रहकर आपको अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित कर देना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें। उपाय क्या करने हैं, उपाय के लिए बात कर लेते हैं। उपाय के लिए देखिए, श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। श्री सूक्त का पाठ करें, यह आपको एनर्जी भी देगा, आपके काम में भी अच्छा है, शिक्षा के मामले में भी अच्छा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।